हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग वेक्टर्स का ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि 8th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में गिवन है अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में है तो ऑब्वियसली उसका जो एक्स कॉम्पोनेंट होगा टोटल एक्स कॉम्पोनेंट वो भी उसका 0 होगा और वाई कॉम्पोनेंट भी उसका 0 होगा। प्रेजेंस ऑफ 4 फोर्सेस एज शोन इन फिगर। तो इसमें 4 फोर्सेस ऐड कर रहे हैं जो कि एक तो है हमारा एक है 10 न्यूटन और दूसरा है F2, तीसरा 15 न्यूटन, चौथा वर्टिकल फोर्स F1 है। तो पहले तो इसमें मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है और 4 ऑप्शन हैं F1, F2, F1, F2। तो पहले हम F1 कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो F1 जो कि हॉरिजॉन्टल फोर्स है, सिंस ये ऑब्जेक्ट जो है इक्विलिब्रियम में है तो इसमें वर्टिकल चारों के वर्टिकल फोर्सेस जो होंगे वो इक्विलिब्रियम में होंगे, मतलब 0 होगा नेट फोर्स। अगर हम इसे एक्सिस मान ले तो अगर हम देखें तो इसका वर्टिकल फोर्स यहाँ होगा और इसका भी वर्टिकल फोर्स और इसका भी वर्टिकल फोर्स, तीनों मिला के इसे एक F1 फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं। तो अगर हम इसे सीधे से ऐसा लिख सकते हैं, F1 ब्लैक चॉक से लिखता हूँ, सॉरी ब्लैक F F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ये 10 न्यूटन का वर्टिकल फोर्स, y component of 10 न्यूटन प्लस y component of F2 प्लस y component of 15 न्यूटन। तो कंपोनेंट अगर हम 10 न्यूटन को तोड़े तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा। अरेस्ट करके बताता हूँ, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट होगा साइन 10 न्यूटन साइन थीटा। तो इसका हम 10 न्यूटन इंटू साइन थीटा हमारा है 30। साइन थीटा साइन 30 होता है 1/2, 10 इंटू 1/2। तो इसका 10 न्यूटन का हमारा वर्टिकल कंपोनेंट आ गया 5 न्यूटन। हम इसे अरेस्ट करते हैं, एक तो हमारा 5 न्यूटन है, अभी दूसरा इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इधर ये होगा 15 न्यूटन कॉस 53। कॉस 53 होता है 3/5। तो 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9 और दूसरा आ गया 9 न्यूटन प्लस F2 का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट। F2 का वर्टिकल कंपोनेंट होगा F2, थीटा इस तरफ है तो F2 cos 30। cos 30 होता है √3/2। हाँ, तो अगर हम F1 देखें, F1 को तो वर्टिकल कंपोनेंट F1 ही होगा, वो वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो F1 इज इक्वल टू हमारा होगा 5 न्यूटन प्लस 9 न्यूटन प्लस F2 cos 30। cos 30 F1 इज इक्वल टू 5 न्यूटन प्लस 9 न्यूटन 14 न्यूटन प्लस F2 इंटू cos 30 √3/2। तो अगर हम इससे देखें इस इक्वेशन को, सारे जो फोर्सेस है इस तरफ के भी पॉजिटिव, इस तरफ के भी हम पॉजिटिव ही लेके चल रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो हमारा F1 जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा। और सिंस ये दोनों पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा, F1 जो आएगा वो 14 से बड़ा ही होगा। तो 14 से बड़ा F1 हमारे पास ये और ये है, दो ऑप्शन है, लेकिन 14 से बड़ा एक ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन। तो हम ए ऑप्शन F1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमें F2 कैलकुलेट करना है, इसके लिए सब अरेस्ट कर देते हैं एक बार। तो
F2 के लिए हम सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल के देख सकते हैं। अगर हम इसे एक्सिस मान के चले तो ये 15 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, 10 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और F2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बैलेंस करेगा इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। और F1 का तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होगा ऑब्वियसली। तो 15 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा 15 का साइन 15 साइन 53। तो 15 इंटू साइन 53 होता है 455, 5 5 12। तो 12 ये जो फोर्स होगा वो 12 होगा, 12 न्यूटन। वो इन दोनों फोर्सों को बैलेंस करेगा। तो 10 न्यूटन का जो तो बैलेंस करेगा तो बराबर होगा 10 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा 10 cos 30। 10 cos 30 होता है √3/2। तो 2 1 2 5 is equal to 5√3 प्लस F2 को का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा F2 साइन थीटा जो कि है 30 डिग्री। तो 12 न्यूटन इज इक्वल टू 5√3 प्लस F2 साइन 30 विच इज 1/2। तो हमारे क्वेश्चन में √3 का वैल्यू भी यहाँ पर दिया गया है 1.7। तो हम उसे ही रख के देखेंगे। 12 न्यूटन इज इक्वल टू 5 इंटू 1.7 प्लस F2 बाय 2। तो 12 न्यूटन माइनस हम इसे इस तरफ लेके जाएंगे। तो 5 7 से 35, 3 कैरी, 5 1 5, 5 plus 3 8.5 is equal to F2/2। तो 2 को भी हम इस तरफ लेंगे तो 2 इंटू 12 माइनस 8.5 होता है 4.5 सॉरी 3.5 is equal to F2। 3.5 इंटू 2 होता है 7। तो 7 न्यूटन F2। तो हमारा F2 जो होगा वो 7 न्यूटन होगा। ऑप्शन में F2 7 न्यूटन है, ऑप्शन बी। तो ये ए और बी ऑप्शन हमारे करेक्ट ऑप्शन हो गए। ओके, थैंक यू।